हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता टॉक्स में। इस चैनल में हम बहुत सारी बातें समझते हैं, जानते हैं। कुछ आपसे जो मुझे लिखते हैं और कुछ मैं अपनी आपसे बातें करती हूँ। बहुत टाइम बाद वीडियो लेके आ रही हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अबाउट द डिप्रेशन, आइसोलेशन एंड इस चीज़ को समझने के लिए और समझाने के लिए प्रकृति ने हमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बहुत ही रिसेंटली हमें दिया है। तो आई एम श्योर रील्स वगैरह में आप लोग देख ही रहे होंगे। देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मंकी, अ बेबी मंकी, जो कि जापान में है, एक जू में है, और उसके अपने ही बंदर, मतलब जो उनका गिरोह है, उसने उसको अबैंडन कर दिया है। आई बिलीव द मदर इज़ नॉट देयर और द मदर हैज़ ऑल्सो लेफ्ट। तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग न्यूज़ हैं, बट इन शॉर्ट बच्चा अकेला है सबके साथ होते हुए भी। ऐसा हम सबके साथ होता है। हम अपने घर परिवार में होते हैं और लेकिन उसके बाद भी हमें अकेला फील होता है। क्यों? तो अब इस बच्चे के बारे में वापस से जानते हैं। अच्छा, मेरे अंदर थोड़ी सी हमेशा एक जिज्ञासा वो बनी रहती है, क्योंकि मैं कुंभ राशि हूँ। तो क्यों है, कैसा है, किस लिए है, क्यों नहीं है, ये भी समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई वेंट एंड आई जस्ट चेक फ्यू थिंग्स। तो वो बच्चा बेसिकली बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगा, आइसोलेशन में रहने लगा। एंड बच्चे की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होने लगी। तो किसी ज़ू केयरटेकर ने उसको एक स्टफ़ टॉय मंकी, बंदरों के शेप का एक मदर मंकी साइज़ का उसको दे दिया। नाउ मैजिक हैपेंड विद हिम। मैजिक क्यों? मैजिक इसलिए क्योंकि वो बच्चा जो है उसको वो बच्चा उस सॉफ्ट टॉय को अपनी माँ समझ बैठा है। और अब वो जो बच्चा है, ही इज़ नो मोर डिप्रेस्ड, ही इज़ ईटिंग ऑल्सो। लेकिन वो जहाँ भी जा रहा है उस सॉफ्ट टॉय को साथ में लेके जा रहा है। ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि वो जो बाकी मंकी थे, बंदर थे, वो भी बड़े वो हो रहे हैं। उनके अंदर भी बड़ी क्यूरोसिटी आ रही है कि ये क्या है, ये हमारे जैसा दिखने में है, बट ये ना आवाज़ करता है, ना चलता है, ना फिरता है। ये जो बेबी मंकी है, ये इसको लेके जा रहा है और ये हमेशा इसके साथ घूमता रहता है। सो बाकी बंदरों ने भी एक दो बार आके छीनने की कोशिश की, या उसको परेशान करने की कोशिश की, जैसे कि वो पहले करते थे उसके साथ, कि उसको डराना धमकाना या उस पे थोड़ी सी फाइट करना उसके साथ। अब वो बच्चा है और ये तो ग्रोन अप्स हैं। तो लेकिन अब इस बार मज़ेदार की बात ये है कि हाँ, ये बच्चा जो हमेशा सॉफ्ट टॉय के साथ रहता है, उसके साथ खा रहा है, उसके साथ सो रहा है, उसके साथ खेल रहा है, लेकिन उसे छोड़ नहीं रहा है। एंड नाउ वो बच्चा जो है वो सॉफ्ट टॉय को भी बड़े वाले मंकीज जो हैं उनसे वो सेव कर रहा है। एंड अब ये भी आई है कि धीरे धीरे अब ये हो रहा है कि वो जो बेबी मंकी है बाकी मंकीज़ के साथ भी अब वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। मीन्स बेसिकली द अदर मंकीज़, दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड, दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग, नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग है। ओके। सो मैं ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि ये बहुत ही वायरल और एकदम सत्य घटना है। हमारा टॉपिक डिप्रेशन एंड आइसोलेशन। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इससे गुज़र चुकी हूँ। एंड ये वही बता सकता है जो कि उन चीज़ों को महसूस कर चुका है, उस चीज़ों को जी चुका है, आपके साथ क्या होता है ना। अब हम इस बंदर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, बंदर तो बड़ा ही बेचारा एक बच्चा सा था। उसने जन्म लिया, उसकी माँ ने छोड़ दिया, या जो भी सिचुएशन हुआ, लेकिन जो उसका जो गिरोह था उसने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब इससे उस बच्चे में क्या आया? अकेलापन, डिप्रेशन, डर, लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओवर थिंकिंग। बट जैसे ही उसके पास एक सॉफ्ट टॉय आया जो उसे लगा कि ये मेरी माँ है, उसको इमीडिएटली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, सेंस ऑफ सिक्योरेंस।
sense of securance, sense of being loved, and sense of possession, कि ये सिर्फ मेरा है. अब पोजेशन वो गलत पोजेशन में मत लेके जाइएगा. ठीक है, कि समथिंग विच बिलोंग्स टू अस, जैसे हमारी हॉबी हो गई. दिस इज एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट स्पेसिफिक हॉबी. ऐसा ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब अगर एक को अगर ड्राइंग पसंद है तो छोटा भाई बहन भी ड्राइंग करेगा, ऐसा कहीं नहीं है. एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट चॉइस, राइट? सो ये आता है पोजेशन. तो उस बच्चे के ऑटोमेटिकली दिमाग में लगा कि यू नो अब ये सब कुछ मेरा है, ये माँ मेरी है, और अब मेरे पास भी कोई है मैं जिसके साथ बात कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, सो सकता हूँ, मुझे भी वो कंफर्ट मिल रहा है. इससे इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? इससे इम्प्रूवमेंट हुआ उसके कॉन्फिडेंस में. जो बच्चा अपना सेफ गार्ड नहीं कर पा रहा था, ना फिजिकल तौर से बाकी बंदरों से, ना मेंटल एंड इमोशनल तरीके से. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, शरीर का घाव एक बार ना भर सकता है, लेकिन जो दिल और दिमाग में जो घाव बनते हैं, वो भरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. और वो मैजिक ही है. तो अब इस बच्चे में, अब ये बच्चा अपनी उस सॉफ्ट टॉय रूपी माँ को बाकी बड़े बंदरों के से बचाने लगा है. सो हाउ डिड यू डू दैट? विद द सेंस ऑफ लव. दिस इज द पावर ऑफ लव. दिस इज द पावर ऑफ, और द स्ट्रेंथ. प्यार से बड़ा इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है. प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए कहा गया है. अब उसी प्यार की वजह से उसके अंदर एक एक ऐसा ब्रेवनेस आ गया है, या एक ऐसी स्ट्रेंथ आ गई है कि वो अब वो बड़े मंकी को भी फेस कर सकता है. और वो शायद वो वैसे लड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, वो अब डर भी नहीं रहा, अपनी माँ को बचा रहा है. एंड यही चीज़ रिकग्नाइज्ड हो रही है उसकी अपनी कम्युनिटी में. और अब वो बंदर जो उससे झगड़ा करते थे, दे आर कमिंग उसके पास. वो आके बैठना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं. सो इससे एक और सीख आती है. जब आप मेंटली इमोशनली स्टेबल होते हैं, अलाइंड होते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं. आप आप किसी के साथ भी लड़ सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग और मन दोनों ही नियंत्रण है. अ, वो वो ठीक है, उसे पता है कि हाँ, मुझे इसको बचाना है. सो वो उसके लिए काम कर रहा है. सो वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आज एक और प्लैनेट कुंभ राशि में आ चुके हैं. मंगलदेव, मंगल ग्रह मतलब. और इससे तो मैं अगर संक्षेप दे दूँ बाकी लोगों को, तो कॉस्मिक एनर्जी में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है और होने वाला है. मैं यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी की बातें नहीं करूँगी अभी, और ना ही तो टैरो कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ. बट मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मैंने समझा. ओके. तो मैं खुद एक कुंभ राशि हूँ, और आई एम श्योर पूरा इंटरनेट आप खोल के देख लीजिए और आपको हर वीडियो में मिलेगा कुंभ राशि बहुत दुखी है. ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन है. कुंभ राशि तो भाई लॉर्ड सैटर्न की, मतलब शनिदेव की सबसे फेवरेट है. लेकिन जब फेवरेट होते हो आप, तो उसी से ही आप उसी की सबसे ज़्यादा टेस्ट लेते हो. सो या कपल ऑफ ईयर्स अगो, जब ये साढ़े साथी मेरी शुरू होने वाली थी, मैं मस्त मौला इंसान
लेकिन हाँ, आपको आपकी सोल जर्नी कुछ और होती है। आपको कुछ सीखना होता है अपनी ज़िंदगी में, और भगवान आपको चाहते हैं कि आप, क्योंकि भगवान को पता है आपके अंदर उतनी कैलिबर है, तो आपको उन सिचुएशंस में लेके आते हैं। और शायद इसीलिए मैं ये वीडियोस भी बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने फेस किया, वो मैं नहीं चाहती कि, या कोई भी अगर उस सिचुएशन से जा रहा है, तो हम एक दूसरे के सपोर्टर बन सकें। सो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी नहीं है कि अकेले रहने पर ही होगा, या अम, सबके साथ नहीं होगा। द मोमेंट you lose the sense of connection with the partner you're living, or the parents you're living, or in the friendship, or at a workplace, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे टूट जाता है और आपको लगता है कि अब आप अकेले हैं, और ये आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। जब मैं अब पांचवें ग्रह की बात कर रही थी, तो कुंभ राशि में अभी राहु तो थे ही, सूर्यदेव भी हैं, मरकरी भी है, देन वी हैव वीनस ऑल्सो, एंड टुडे मंगल देव भी आ चुके हैं। अच्छा, ये योग तो अच्छे हैं, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपने अपने चार्ट के हिसाब से। बट इन ओवरऑल अगर मैं समझने की कोशिश करूँ बाकी लोगों के चार्ट में, क्योंकि मतलब 9 प्लैनेट्स में से 5 प्लैनेट एक साथ बैठ गए हैं, तो इससे बाकी राशियों में भी बहुत फर्क पड़ेगा। चंद्रमा आपका मन है, आपका चिंतन है। तो जो भी लोग यहाँ पे आप डिप्रेस्ड हैं, या आपको लगता है कि आपके घर में या आसपास के लोग डिप्रेस्ड हैं, उनसे क्वेश्चन मत कीजिए कि आप डिप्रेस्ड क्यों हैं। आपको उनको समझना पड़ेगा। आपको उनको उनके लिए एक्चुअली में अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। उनको उनको उस कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ लव वो देना पड़ेगा। आपको ना ही ज़्यादा पैम्पर करना है, और ना ही ज़्यादा आपको हार्श रियलिटी उनको बतानी है। उनको देखिए धीरे धीरे धीरे। आप अगर चाहते हैं कोई इंसान यू नो बहुत डिप्रेस्ड है, अकेला है, लाइक रिसेंटली आई लॉस्ट माई डॉग, नॉट इवन अ मंथ, एंड शी इज़ मॉली, एंड वो एक प्योर पायस सोल, मतलब उसने हमें इतना प्यार दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती। बट आज जब मैं खुद एक हीलर हूँ, तो मैं उस चीज़ों को समझ पा रही हूँ, और शायद अम, मेरे में उतनी थोड़ी सी ताकत आ गई है चीज़ों को झेलने की, समझने की। लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली, वो बहुत डिप्रेस्ड है, स्पेशली माय डैड। एंड दिस इज़ वाई आई से सुष्मिता टॉक्स, बिकॉज यहाँ पे हमारी दिल की बातें होती हैं और होंगी, ना कि ऐसे सुपरफिशियल बातें। तो फॉर अ पर्सन, माई डैड इज़ 76, एंड जब हम मॉली को लेके आए थे, तब ही वॉज एब्सोल्युटली अगेंस्ट, जैसे कि होता है। बट लेटर ऑन she was the one who became his actual companion. And I see my dad, how it is going with him. कोशिश करती हूँ, कर रही हूँ। कहने का, इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य और मोटिव सिर्फ इतना ही है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो या आपके आसपास के लोग, तो अपने आप को या उनको ना जज मत कीजिए। थैंकफुली कि अब लोग मेंटल वेलनेस की बातें करने लगे हैं, समझने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। आज से आई थिंक 5 साल पहले भी कोई इस चीज़ों को वैल्यू ही नहीं रखता था। तो उनके साथ बैठिए
और अगर आप खुद हैं तो जो चीज़ें मैंने की हैं, रील बहुत लंबी हो जाएगी, बोलेंगे तो मैं ज़रूर एक और रील बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या मैंने किया। बट एक ही चीज़ बोलूँगी, इफ़ यू आर द वन हु इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड, डोंट डाउट योर सेल्फ। अपने आप पे ये क्वेश्चन मत करो कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, शायद कोई दुख है, कोई ट्रॉमा है जो आपको इस तरह से छू गई है कि अब बहुत मुश्किल होती है। सो अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को किसी भी तरह के इलॉजिकल एक्टिविटीज़ में मत डालिए, इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस से बचिए, क्योंकि ये आपको नम करेंगे बस थोड़ी देर के लिए, बट उसमें भी आप शायद अपनों को ही हाथ जला बैठेंगे। अपना तो जलाएंगे जलाएंगे और अपने साथ दूसरों का भी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं। आप कभी बहुत खुश होते हो, कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, एजिटेटेड होते हो, कभी रोते हो। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ रो रहे हैं, आपको गुस्सा भी आता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ट्रस्ट मी। तो बस जो भी आपके साथ हो रहा है उसको रिकग्नाइज कीजिए, महसूस कीजिए और एक डायरी में लिखिए कि मैं ऐसा ऐसा महसूस कर रहा हूँ या ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, मेरे आसपास की चीज़ें ऐसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कहाँ से शुरू हुई थी, क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या किसी ने मुझे ऐसा बोला जो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा, या पुरानी कोई मेमोरी मुझे हिट कर गई, या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया आउट ऑफ रिएक्शन जो कि सही है, लेकिन मे बी शब्दों के हेर फेर हो गए। तो या आज से बहुत सारे प्लैनेट्स, कॉस्मिक एनर्जीज, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है और बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छे चांसेस भी हैं, लेकिन अगेन डिपेंड्स अपॉन योर कुंडली टू कुंडली। सिर्फ हम चंद्र राशि को देख के नहीं बोल सकते, हमें पूरा चार्ट देखना पड़ता है और देखना चाहिए भी। इनफैक्ट वी शुड सी द लग्न ऑल्सो, लाइक आपके फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है। Really, it really matters. It really, really matters. When I read and I see cases, really matters. तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा, या आपने किस तरीके से अपने इमोशंस को पहचाना या किसी के इमोशंस को पहचाना, और आपने कैसे मदद की, किस तरह से मदद की। जस्ट लाइक दैट जू कीपर जो शायद उसे बहुत प्यार भी देता, लेकिन वो 24 घंटे नहीं हो सकता था उसके साथ। सो ही अंडरस्टूड वॉट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, हाउ इट कैन बी। तो ऑफकोर्स वैसे तो एक मदर नहीं आ सकती थी, लेकिन हाँ, उसने वो दिया, एक सॉफ्ट टॉय दिया जो कि एक्चुअली काम कर गया। यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ कब क्या काम कर जाए। चलिए, खुश रहिए और बहुत मुस्कुराइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है। मच लव।